एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और वैक्सीन क्या होती है। इनमें दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं तब दी जाती हैं, ये ऐसी मेडिसिन है तब दी जाती हैं जब डिज़ीज़ कोई हो जाए, जबकि वैक्सीन जो हैं डिज़ीज़ से बचने के लिए दी जाती हैं, ये डिज़ीज़ से पहले दी जाती हैं। अगर डिज़ीज़ हो जाए फिर वैक्सीन नहीं लगाई जाती। जब तक डिज़ीज़ होगी वैक्सीन नहीं लग सकती। जब डिज़ीज़ क्योर हो जाएगी हम उसकी ट्रीटमेंट कर लेंगे फिर वैक्सीन लगेगी। तो एंटीबायोटिक्स जो है डिज़ीज़ के दौरान दी जाती है, जबकि वैक्सीन जो है डिज़ीज़ से पहले दी जाती है। एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन, टू इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स आर एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। जो इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स हैं उसमें हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं और वैक्सीन हैं। सबसे पहले देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। एंड एंटीबायोटिक्स इज़ अ ड्रग दैट किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग हैं जो बैक्टीरिया को या तो किल कर देती हैं या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देती हैं। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का मतलब है यानी कि उनकी जो इंक्रीज इन नंबर है, रिप्रोडक्शन है, उसको रोक देती हैं। देयर आर द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय आर डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो एंटीबायोटिक्स क्या हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हम बैक्टीरिया और फंजाई से ड्राइव करते हैं, यानी कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंजाई जो है हम इनसे एंटीबायोटिक्स को ड्राइव करते हैं। बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स। आगे एंटीबायोटिक्स की टू टाइप्स हैं, एक है बैक्टीरिसाइडल, दूसरी है बैक्टीरियोस्टेटिक। Antibiotics are used to treat many different bacterial infection. Some antibiotics are bactericidal, meaning that they kill bacteria. Bactericidal ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो अदर और बैक्टीरियोस्टेटिक, मीनिंग दैट दे वर्क फॉर स्टॉपिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। जबकि बैक्टीरियोस्टेटिक क्या करती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, उसकी रिप्रोडक्शन को रोक देती हैं, उनके जो नंबर है वो इंक्रीज़ नहीं होता। बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब होता है यानी कि उसका जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं। तो बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स जो हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, जबकि बैक्टीरिसाइडल जो है बैक्टीरिया ये किल कर देती हैं बैक्टीरिया को। पहले जो हमने एंटीबायोटिक्स की टाइप्स देखी हैं वो मोड ऑफ एक्शन की बेस पे देखी हैं, यानी कि उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो बैक्टीरिया को किल करती हैं या उसकी ग्रोथ को रोकती हैं। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनका यानी कि वो किस रेंज तक डिजीज़ को कंट्रोल करती हैं। हमारे पास टू टाइप्स हैं एंटीबायोटिक्स की, एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक है नैरो स्पेक्ट्रम। सम एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस आर नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बहुत ज़्यादा रेंज की जो डिज़ीज़ हैं, यानी कि एक आधी डिज़ीज़ नहीं बहुत सारी डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अदर आर ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट अ फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड आर कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो सिर्फ मखसूस टाइप की जो हैं डिजीज़ उन्हें कंट्रोल करती हैं, यानी कि चंद एक को कंट्रोल करेंगी, उन्हें हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। Antibiotics are among the most frequently prescribed medication in modern medicine। जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेस्क्राइब की जाती है मेडिकेशन वो एंटीबायोटिक्स हैं। थ्री मेजर ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर डिस्क्राइब लो। कुछ थ्री हमारे पास मेजर ग्रुप्स हैं एंटीबायोटिक्स के, स्फेलोस्पोरिन है, टेट्रासाइक्लिन है, सल्फा ड्रग सल्फोनामाइड्स। तो ये थ्री जो है केमिकल बेसिस पे हमने एंटीबायोटिक्स को डिवाइड किया हुआ है। थ्री हमारे पास मेजर ग्रुप हैं, हम इन्हें वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फेलोस्पोरिन। फेलोस्पोरिन इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड सो आर बैक्टीरिसाइडल। तो स्फेलोस्पोरिन क्या करती है, ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को रोकती है, उसमें इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती और बैक्टीरिया जो है डेड हो जाते हैं। किस तरह, जब सेल वॉल प्रॉपर नहीं बनेगी तो फिर क्या होगा, जो जब वाटर उसकी सेल के अंदर एंटर होगा, सेल वॉल जो थी उसे प्रोटेक्ट करती थी बस्ट होने से, यानी कि सेल की बस्टिंग नहीं होती थी, वाटर जो है अगर इनसाइड भी उसके मूव कर दी। अब सेल वॉल जो है प्रॉपर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया सेल जो है बस्ट कर देंगे और वो बैक्टीरिया डाई हो जाएंगे। स्फेलोस्पोरिन आर यूज टू ट्रीट नमूनिया, सोर थ्रोट, टॉन्सिलिट्स, ब्रोंकाइटिस एट्सट्रा। ये कुछ डिजीज़ हैं, नमूनिया हो गया, गला ख़राब वगैरह, या टॉन्सिल्स का मसला हो या ब्रोंकाइटिस वगैरह हो, तो इसमें जो है स्फेलोस्पोरिन जो है वो यूज़ की जाती है। सेकेंड ग्रुप है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन। दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स एंड इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस।
टेट्रासाइक्लिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियोस्टेटिक है यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सेंसिस, ये बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन के सेंसिस है उससे रोकती है। टेट्रासाइक्लिन आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक, इंटेस्टाइन एट्सेट्रा। टेट्रासाइक्लिन जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक होगी, यूरिनरी ट्रैक होगी और इंटेस्टाइन वगैरह के जो इन्फेक्शन है उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। टेट्रासाइक्लिन आर नॉट यूज्ड इन द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8 एंड स्पेशली स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टूथ डेवलपमेंट। जो छोटे बच्चे हैं उनको मोस्टली जो है टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन जो है, एंटीबायोटिक्स जो है वो नहीं दी जाती अंडर द एज ऑफ 8, यानी कि जो 8 साल से छोटे बच्चे हैं या 8 साल के हैं उनको टेट्रासाइक्लिन नहीं दी जाती, क्योंकि उनके अंदर टीथ की डेवलपमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके जो टीथ वगैरह है वो डैमेज हो जाती है। हम नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं कि जो अगर टेट्रासाइक्लिन वगैरह जो है छोटे बच्चों को दी जाएगी तो उनके टीथ जो है इस तरह के हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं छोटी उम्र में आपने देखा होगा कुछ बच्चों के जो है टीथ इस तरह के ख़राब होते हैं। उन्हें एक्चुअल में हम टेट्रासाइक्लिन वगैरह को इस तरह की मेडिसिन दे देते हैं जो कि छोटे बच्चों को नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है सल्फा ड्रग सल्फोनामाइड। सल्फा ड्रग्स आर सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स दैट कंटेन सल्फोनामाइड ग्रुप। सल्फोनामाइड ग्रुप यानी कि एक केमिकल फार्मूला है, तो ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स है, यानी कि हम इसको खुद सिंथेसाइज करते हैं, नेचर से हमें हासिल नहीं होती। सल्फोनामाइड्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम और बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स है। दे इनहिबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, ये क्या करता है, फोलिक एसिड की सिंथेसिस बैक्टीरिया में रोकता है। इसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया की जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है तो उसमें फोलिक एसिड जो है अपना रोल प्ले करता है। जब फोलिक एसिड की सिंथेसिस ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा, बैक्टीरिया की जो डीएनए उसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी, तो इस तरह जो है बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, यानी कि बैक्टीरिया नंबर में इंक्रीज नहीं करेंगे। दे आर यूज टू ट्रीट नमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ये किस लिए यूज़ की जाती है, सल्फोनामाइड ड्रग्स जो हैं नमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस। Antibiotics are extremely important in medicine, but unfortunately bacteria are capable of developing resistance to them. एंटीबायोटिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन बदकिस्मती से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है इनके खिलाफ रेजिस्टेंस जो है डेवलप कर लेते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स का जो असर होना होता है हमारी बॉडी पे वो नहीं हो सकता अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लें। सच बैक्टीरिया आर नॉट इफेक्टेड बाय कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स, तो अगर बैक्टीरिया जो है उन रेजिस्टेंस डेवलप कर लें तो उन्हें हम जो कॉमनली एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से उनकी मदद से हम ट्रीट नहीं कर सकते उस डिजीज़ को। बैक्टीरिया हैव नंबर ऑफ वेज ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस, कुछ वेज हैं जिनके थ्रू जो है बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। समटाइम देयर इंटरनल मैकेनिज्म स्टॉप द वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, बाज़ात क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक्स जो वर्किंग है उसे स्टॉप कर देता है। एंटीबायोटिक्स का जो असर होना होता है यानी कि डिजीज़ को ख़त्म करना होता है वो डिजीज़ ख़त्म नहीं होती। बैक्टीरिया कैन आल्सो ट्रांसफ़र द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस बिटवीन दैम, बैक्टीरिया के अंदर ना एक जीन होता है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, कुछ बैक्टीरिया वो ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से जो दूसरे बैक्टीरिया उनके अंदर भी रेजिस्टेंस जो है डेवलप हो जाती है। सो सच रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मेक इट पॉसिबल फॉर अदर बैक्टीरिया टू एक्वायर रेजिस्टेंस, इसकी वजह से क्या होगा, जब वो अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है दूसरे बैक्टीरिया को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं तो दूसरे जो बैक्टीरिया हैं जिनको उन्होंने अपना जीन ट्रांसफ़र किया उनके अंदर भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी जी। तो फिर जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी तो अब बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स हम जब दे ही जाएंगे बैक्टीरिया पे, उन पर कोई बैक्टीरिया का के ऊपर उनका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। एक्सपायर्ड ड्रग कैन कॉज डैमेज इन किडनी, तो अगर एक्सपायर्ड ड्रग वगैरह हम यूज़ करते हैं तो वो किडनी वगैरह को भी डैमेज कर सकते हैं। वैक्सीन्स, पहले हमने एंटीबायोटिक्स के मतलब पढ़ा था, वैक्सीन। अ वैक्सीन इज़ द मटेरियल कंटेनिंग वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू डिजीज़ बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन क्या होते हैं, वीक या किल पैथोजेंस होते हैं जो हम अपनी बॉडी को देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है। जब वो देखता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर हुआ है तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। तो ये वैक्सीन की डेफिनेशन है। In 1796, a British physician, Edward Jenner, infected
a young boy with cowpox by injecting pus cell। तो एडवर्ड जनरल ने एक ब्रिटिश फिजिशियन था, उसने क्या किया 1796 में एक छोटे बच्चे को काउपॉक्स एक डिजीज़ होती है जिसमें ब्लिस्टर वगैरह जो हैं बन जाते हैं स्किन पे, तो उसने उसके पस सेल लिए और उसको जो यंग वन था यानी बच्चा था यंग बॉय उसको उसने इंसर्ट कर दिया, ये आप देख सकते हैं। तो उसने छोटे बच्चे के अंदर वो पस सेल जो है इंसर्ट कर दिया। आफ्टर द बॉय हैड रिकवर्ड फ्रॉम काउपॉक्स, जब उसने इंसर्ट किया इसको काउपॉक्स हो गया बच्चे को, तो जब बच्चा रिकवर कर गया काउपॉक्स से, जेनर इन्फेक्टेड इंजेक्टेड द पस सेल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स पेशेंट इनटू हिम, उसने बाद में इससे स्मॉल पॉक्स जो था उसके सेल इसकी बॉडी में इंजेक्ट किए। द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, तो बॉय जो बच्चा था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। काउपॉक्स के पहले सेल इंसर्ट किए, काउपॉक्स हो गया, जब वो क्योर हो गई उसकी ट्रीटमेंट खुद ब खुद वो रिकवर कर गया, तो उसके बाद उसने जब बच्चे को स्मॉल पॉक्स के जो थे पस वगैरह पस सेल इंसर्ट किए तो क्या हुआ, बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। सो इट बिकम क्लियर दैट इंटेंशनल इन्फेक्शन विद काउपॉक्स प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। उसने कहा कि अगर किसी को काउपॉक्स इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है, वो स्मॉल पॉक्स से बचा रहता है। दिस मेथड वाज नेम्ड वैक्सीनेशन एंड द सब्सटेंस यूज्ड टू वैक्सीनेट वाज कॉल्ड वैक्सीन। तो उसने इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा और इस अमल के लिए जो केमिकल यूज़ होता है, सब्सटेंस यूज़ होती है, उसे वैक्सीन का नाम दिया। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, अब हम मोड ऑफ एक्शन देख रहे हैं वैक्सीन किस तरह काम करती हैं। पैथोजन कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एंटीजन, जो पैथोजेंस होते हैं उनके पास एक स्पेशल प्रोटीन होती है, यानी कि जो उनके सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उनकी खास स्ट्रक्चर होती है, वो एंटीजन होती है। व्हेन पैथोजन एंटर इन द बॉडी ब्लड ऑफ होस्ट, दीज प्रोटीन स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स इन होस्ट दैट इज सेंसिस ऑफ एंटीबॉडीज़। तो जब एंटीजन यानी कि फॉरेन पार्टिकल पैथोजेंस वगैरह हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो वो उनकी जो हमारी बॉडी है उसको रिकग्नाइज करती है ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो फिर इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ बाइंड टू पैथोजन एंड डिस्ट्रॉय देम, एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, पैथोजन से को बाइंड करती हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इन एडिशन मेमोरी सेल आर प्रोड्यूस्ड विच रिमेन इन ब्लड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन विद सेम पैथोजेंस। तो कुछ मेमोरी सेल जो होते हैं यानी कि हमारी बॉडी में जिन सेल्स ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए हैं वो एज अ मेमोरी उसको याद रखते हैं कि ये हमारा एनिमी है, नेक्स्ट टाइम जब भी वो इन्फेक्शन होगा तो वो उसको बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे ये जब भी वो इस तरह का पैथोजन जो है हमारी बॉडी में एंटर होगा। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं कुछ हमारे ब्लड में रहती हैं और कुछ मेमोरी सेल भी जो हैं वो एज अ मेमोरी उसको स्टोर कर लेते हैं कि ये फॉरेन पार्टिकल है, हमारा एनिमी है, नेक्स्ट टाइम जब भी पैथोजेंस जो होगा एंटर होगा उस टाइप का तो वो उसके खिलाफ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। व्हेन अ वैक्सीन दैट इज़ वीकेंड और डेड पैथोजेंस इज इंट्रोड्यूस द ब्लड स्ट्रीम, द वाइट ब्लड सेल आर स्टिमुलेटेड। जब भी वैक्सीन हमें या वैक्सीन जो है वीकेंड या डेड पैथोजेंस होते हैं जब वो ब्लड स्ट्रीम में हमारे दाखिल होते हैं तो वाइट ब्लड सेल होते हैं हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है, ये रिकग्नाइज करता है डेड और वीकेंड पैथोजेंस को एज ए एनिमी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। बी लिम्फोसाइट जो है यही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ये रिकग्नाइज करते हैं पहले के जो हमारे पैथोजेंस वगैरह जो वीकेंड या डेड पैथोजेंस हमने इंसर्ट किए हैं बॉडी के अंदर वो हमारे एनिमी हैं और उसके रिस्पॉन्स में ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन ब्लड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। ये एंटीबॉडीज़ जो है हमारे ब्लड में रहती हैं और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं पैथोजेंस से। इफ़ रियल पैथोजेंस एंटर ब्लड, अगर रियल पैथोजन जो है हमारे ब्लड में एंटर होता है द ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ किल देम, और ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई होंगी वो उसे किल कर देंगी। वैक्सीन जो है इसमें डेड और वीकेंड होते हैं पैथोजेंस, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रोटेक्शन कराते हैं। जब एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में होंगी, जब रियल पैथोजेंस हमारे ब्लड में आएगा तो वो उसको एंटीबॉडीज़ जो हैं किल कर देती हैं, ट्रैप करती हैं। ये हम आगे देख, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा बैक्टीरिया सेल है, इसके ऊपर ख़ास किस्म की ग्रीन कलर की प्रोटीन नज़र आ रही है। इसी तरह ये सेल है, इनके ऊपर भी येलो कलर की प्रोटीन है। तो जब ये हमारे ब्लड में दाखिल होते हैं तो जो हमारे बी लिम्फोसाइट हैं वो क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। आप देख सकते हैं इधर
ये पर्पल कलर की एंटीबॉडीज़ हैं, इन्होंने क्या किया है, ट्रैप कर लिया है पैथोजेंस को। तो अब ये पैथोजन जो हैं कोई डिजीज़ वगैरह काज नहीं कर सकते। इसी तरह बैक्टीरिया एंटर हुआ है, इसके ऊपर भी ख़ास किस्म के प्रोटीन हैं जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन जो हैं, ये एंटीजन जो हैं ये एंटीबॉडीज़ इन्हें ट्रैप कर लेंगी ताकि ये फर्दर कोई डिजीज़ वगैरह काज ना। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन इज़ बाय इंजेक्टिंग, बट सम वैक्सीन आर गिवन बाय माउथ और नेजल स्प्रे। मोस्ट कॉमन जो मेथड है ना वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेटिंग का, वो है इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शन के थ्रू। जबकि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो माउथ और नेजल स्प्रे के थ्रू दी जाती है, जैसे पोलियो वगैरह के जो ड्रॉप होते हैं वो माउथ के थ्रू होते हैं। इसी तरह कोई रेस्पिरेटरी जो वैक्सीन होती हैं कुछ नेजल स्प्रे के थ्रू भी दी जाती हैं। Children are required to be vaccinated before attending school. The vaccination of children has resulted in marked decrease of many one common disease, including whooping cough, polio, smallpox and others. जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने से पहले वैक्सीन देनी चाहिए। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन जो हैं या डिफरेंट ड्रॉप्स वगैरह पोलियो के हो गए और टीबी वगैरह के हो गए, इस तरह के जो हैं ड्रॉप या वैक्सीन वगैरह जो है दी जाती है, वो एक्चुअल में वैक्सीन ही होती हैं जो ड्रॉप भी हम कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी जो कॉमन डिजीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, जैसे कि वूफिंग कफ है, पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है। वूफिंग कफ जो है ये खांसी की एक टाइप है। तो पोलियो इसमें जो है इंसान जो है प्रॉपर उसकी जो लिम्स वगैरह हैं वो काम नहीं करती। इसी तरह स्मॉल पॉक्स जो है इसमें ब्लिस्टर वगैरह जो है स्किन पे बन जाते हैं। तो ये इस तरह की कॉमन जो डिज़ीज़ होती हैं, अगर वैक्सीन बच्चे को लगा दी जाए छोटी उम्र में स्कूल जाने से पहले, तो वो इन डिज़ीज़ से बचा रहता है। सम वैक्सीन डू नॉट प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करती। फॉर एग्जाम्पल टेटनस वैक्सीन आर ओनली इफेक्टिव फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इन सच केस बूस्टर शूट्स आर नेसेसरी टू मेंटेन कंटिन्यूस प्रोटेक्शन। तो कुछ वैक्सीन जो होती हैं थोड़ी देर से के लिए काम करती है, जैसे टेटनस वगैरह अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इंजेक्शन लगता है टेटनस का, तो ये थोड़े अरसे के लिए होती हैं। जितनी बार भी बंदा गिरेगा रोड वगैरह पे उतनी बार ही टेटनस का इंजेक्शन जो है लगवाना पड़ेगा। तो बूस्टर शूट्स का मतलब है कि हम उसको यानी कि बार बार जब भी हमें ज़रूरत हो उसके मुताबिक हम जो है वैक्सीन देते रहते हैं ताकि जो उसकी प्रोटेक्शन है वो कंटिन्यूस रहे। अगर किसी बच्चे का इसमें कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं।